हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। तो जो लोग मेरे चैनल में नए होंगे मेरे चैनल को लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए आज हम लोग जानते हैं कि हमें सुंदरकांड का पाठ कैसे करना चाहिए एवं कब करना चाहिए। तो देखिए, सुंदरकांड का पाठ हमें शनिवार को या तो मंगलवार को, दोनों में से किसी दिन भी हम लोग कर सकते हैं। तो सुंदरकांड का पाठ करने के लिए सबसे पहले हमें किष्किंधा कांड करना होता है, उसके बाद से हमें सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। तो सुंदरकांड का पाठ करने के लिए इसमें 60 दोहा है जो कि हमें पढ़ना होता है। तो इसे करने के लिए हमें समय चाहिए, 1 घंटे का समय आपको लग जाएगा। और यदि आप स्पीकर में बजा करके करती हैं तो आपको 45 मिनट लगेगा, और नहीं तो फिर ऐसे आप पुस्तक लेकर के बैठ के पढ़ती हैं तो आपको 1 घंटा अवश्य लग जाएगा। तो सुंदरकांड का पाठ देखिए, शनिवार के दिन भी कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग मंगलवार के दिन भी करते हैं। तो जो व्रत रहते हैं वो भी करते हैं, जो व्रत नहीं रहते हैं वो भी करते हैं। बजरंग बली का सुमिरन करने से सारे कष्ट दूर होते हैं। जो भी रोग दुख कष्ट ग्रह होता है वो बजरंग बली की पूजा करने से दूर हो जाती है। तो हम लोगों को मंगलवार या शनिवार को सुंदरकांड का पाठ जरूर से जरूर करना चाहिए। और सुंदरकांड का पाठ करने के बाद से हमें हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। और जब हमारी पाठ पूरी हो जाए तो फिर हमें भगवान की आरती कर देनी चाहिए। तो आरती करने के नियम भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा लास्ट तक, तभी देखने पाएंगे कि मैं वीडियो में आपको आरती की विधि कैसे दिखा रही हूँ। तो सुंदरकांड समाप्त होने के बाद सबसे पहले हमें गणेश जी की आरती करनी चाहिए, और गणेश जी की आरती करने के बाद से हमें अपने बजरंग बली जी की आरती करनी चाहिए। तो देखिए आरती कैसे करना है। तो आरती हमें कपूर से करना है। जो दीपक हम लोग जला करके रखते हैं उसी दीपक से हमें आरती नहीं करनी चाहिए। आरती करने के लिए हमें कपूर और दीपक दोनों जलाना चाहिए, लेकिन घर में है तो आप सिर्फ कपूर से भी कर सकती हैं। ऐसे दीपक भी जला लेना चाहिए। फिर उसके बाद से हमें बजरंग बली जी की आरती कर देनी है। और आरती पहले हमें कपूर से कर, 5 चीज से भगवान की आरती होती है किसी भी देवी देवता की। तो सबसे पहले हमें कपूर से आरती करना है। उसके बाद से हमें मोर पंख रखा जाता है उससे आरती करनी चाहिए। फिर हमें शंख से आरती करनी चाहिए। फिर हमें एक सफेद कलर का भी मैं दिखाऊंगी आप लोग को वीडियो में, उससे हमें आरती करनी चाहिए। फिर एक कपड़े में इत्र लगा करके हमें उससे आरती करनी चाहिए। तो मैं और हमारे घर में इस तरह से आरती होती है। आपके घर में कैसे होती है प्लीज हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और मेरा चैनल यदि आप लोग को अच्छा लगेगा तो हमें एक लाइक जरूर से दे दीजिएगा। एक लाइक देने से हमें बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन आपका कुछ भी नहीं जाएगा। और ये देखिए हमारे घर का मेरा पूजा रूम ये है। आप लोगों को मेरा पूजा रूम कैसा लगता है हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो ये देखिए हमारे घर की मुख्य देवी जो है वो काली जी है। देखिए आरती करने की विधि मैं आपको पहले ही बता दी हूँ और दिखा अभी रही हूँ। तो आप लोग ये मत समझिएगा, मैं बोल दी हूँ, लेकिन आप लोग देख लीजिए कि मैं आरती किस तरह से कर रही हूँ। एक चीज इसमें मैं शंख से आरती आपको नहीं दिखाने पाई हूँ। शंख से भी हमें घुमा करके भगवान जी के आगे 3 बार जल गिराना होता है दोनों साइड में। जिस भी देवी देवता की आरती करे, चाहे बजरंग बली की, चाहे राम दरबार की, चाहे कृष्ण जी की, चाहे लड्डू गोपाल जी की, किसी की भी करिए तो हमें उस तरह से दिखाना चाहिए। और इस तरह से हमें सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। तो सुंदरकांड का पाठ कौन कौन करती है हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर से बताइएगा। पूजा करने के बाद देखिए मैं इस तरह से भगवान जी को प्रणाम करके क्षमा याचना करती हूँ कि हे भगवान जी, यदि पूजा में हमसे कोई भी भूल चूक हुई होगी तो उसे नादान बालक समझ के क्षमा करिएगा। और 3 बार ताली बजा करके त्राहिमाम त्राहिमाम करके भगवान जी से क्षमा याचना करती हूँ। तो इस तरह से हमें सुंदरकांड का पाठ मंगलवार या शनिवार को करना चाहिए। और आप लोग भी करिएगा। और कमेंट में जय सिया राम, जय बजरंग बली की जरूर से